Welcome back all of you. This is वीडियो नंबर 13 और मुझे आपको इस वीडियो में सिखाना है हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीवैल्यूएशन में ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। सारे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट यही रहता है, सिर्फ बैलेंस शीट में दोस्तों उल्टा होता है। बैलेंस शीट में ये वाली साइड डेबिट होती है असेट्स वाली, और लाइबिलिटी वाली साइड क्रेडिट होती है। बाकी सब में यही रहता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का पहली बात नेचर, इसका नेचर होता है नॉमिनल। नॉमिनल नेचर का मतलब होता है डेबिट साइड में आते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आती हैं सारी की सारी इनकम और गेन्स। ये होता है नॉमिनल का मतलब। और इसको बुक्स में कैसे बता रखा है? बुक्स में बता रखा है कि अगर आपकी कोई असेट्स हैं और असेट्स अगर कम होती हैं तो आपको नुकसान होता है, इसलिए यहां पे आता है। अगर आपकी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी बढ़ना आपके लिए नुकसान होता है, इसलिए यहां आता है। उसी का रिवर्स, अगर असेट्स बढ़ रही हैं तो आपके लिए, आपकी एसेट बढ़ रही हैं तो आपके लिए फायदा है। और अगर आपकी लाइबिलिटीज, देनदारी खत्म हो रही है तो भी आपके लिए फायदा है, उसको यहां दिखाना है। लास्ट में जो बच जाता है बैलेंसिंग फिगर, अगर इधर बचता है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और अगर इधर बच जाता है तो उसे हम बोलते हैं लॉस। और आप सबको पता है प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा दोस्तों जब भी बैलेंस शीट की चीजें होती हैं हमेशा कौन सी रेशो में बढ़ता है? ओल्ड रेशो। तो ये मैंने रीवैल्यूएशन का आपको बता दिया। लॉजिक आप हमेशा याद रखेंगे, सारे खर्चे और नुकसान इधर आते हैं, सारी इनकम और गेन्स इधर आती हैं, बस खत्म। कौन सी रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। और एक दो क्वेश्चंस के थ्रू पूरा रीवैल्यूएशन रिवाइज करा दूंगा मैं आपको। ये देखिए इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है आपको बताना है गेन है या लॉस है रीवैल्यूएशन का। तो आपको रीवैल्यूएशन बनाना है इसके अंदर। अब आइए जरा ध्यान से, फॉर्मेट आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। At the time of change in profit sharing ratio, partners decide to revalue assets and reassess liabilities for the following decision. ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। पहली चीज मैं आपको ऐसा करता हूं, मैं आपको यहां पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना। ये मैंने क्वेश्चन और ये हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, लैंड बुक वैल्यू है 9,60,000, इंक्रीज टू। दोस्तों जब टू लिखा होता था तो मैं आपको कहता था हमेशा क्या निकालते हैं? डिफरेंस। जब टू लिखा होता है तो क्या निकालते हैं? डिफरेंस। 9,60,000 से इंक्रीज हो गई 1083, तो बताओ कितनी इंक्रीज हो गई? लैंड, जरा डिफरेंस निकालें। 1083 माइनस 9,60,000, तो ये आ गया 1,23,000। और लैंड इंक्रीज हो रही है, आपकी असेट अगर बढ़ती है तो आपको होता है प्रॉफिट। लैंड से प्रॉफिट हो गया 1,23,000। और आगे चलते हैं, फर्नीचर डिक्रीज हुआ है, असेट कम हो रही है, यानी आपको नुकसान होगा। फर्नीचर पे आपको क्या होगा? नुकसान। और यहां लिखा है बाई। हमने आपको ये भी बताया था टू में डिफरेंस देखते हैं और बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है। आप सब बच्चों का रिवीजन हो जाएगा इससे। तो कितने का नुकसान हो गया? 12,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, 15,000 के क्रेडिटर खत्म, रिटर्न बैक, लाइबिलिटी खत्म। और लाइबिलिटी खत्म होने का मतलब दोस्तों फायदा ही फायदा है। आपकी क्रेडिटर्स खत्म हो गए 15,000 से, रिटर्न बैक, बैक का मतलब खत्म।
प्लांट असेट है, उस पे डेप्रीसिएशन लगी है, डेप्रीसिएशन 220%। 2 का मतलब होता है डिफरेंस, डेप्रीसिएशन लगी है, प्लांट था 3,60,000 का, इज टू बी डेप्रीशिएटेड 220%। बहुत अच्छा पॉइंट है डिफरेंस। तो पहले तो मैं इसका 20% निकालता हूं। अगर 3,60,000 का हम 20% निकालें तो 3,60,000 का 20% आता है 72,000। 72,000 का 2 का मतलब होता है डिफरेंस, 20% आ गया 72,000। और अब आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं दोस्तों, इसमें और इसके बीच में आपको क्या देखना है, डिफरेंस। क्योंकि यहाँ लिखा है 2, अगर यहाँ लिखा होता बाई लिखा होता तो मैं सीधा प्लांट पे डेप्रीसिएशन लगा देता, सीधा लिख देता 72,000 अगर यहाँ बाई होता। बट यहाँ लिखा है 2, तो 2 में देखते हैं डिफरेंस। 3,60,000 और 72 के अंदर डिफरेंस कितना आया, 12,000 और माइनस करेंगे तो 2,88,000। और क्वेश्चन हमारा खत्म। एक ही पॉइंट अच्छा लगा, बाकी सारे सिंपल थे पॉइंट्स। देखते हैं सर प्रॉफिट आया लॉस। इधर टोटल आ रहा है ज्यादा, यहाँ पे आ रहा है 3 लाख और यहाँ भी आ रहा है 3 लाख। देखते हैं सर डिफरेंस यहाँ बच रहा है, यहाँ डिफरेंस बचता है तो हम उसे बोलते हैं लॉस। 3 लाख में से माइनस करते हैं 1,23,000 माइनस 15,000, तो फाइनली लॉस आ गया दोस्तों 1,62,000। ये है आपका लॉस। इट मींस करेक्ट आंसर इज दिस। तो रीवैल्यूएशन का मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा रिवाइज करा दिया। एक और क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का डिस्कस करना चाहता हूं जिससे आप बच्चों को और कॉन्फिडेंस आ जाए रीवैल्यूएशन के ऊपर। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करता हूं। लो दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ गया रीवैल्यूएशन का, और ये क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है ये क्वेश्चन डेटर और प्रोविजन का है। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्रेडिटर। अच्छा क्वेश्चन है। प्रोविजन और डेटर दोस्तों कंफर्म आने ही आने हैं चीजें। तो देखा जाए तो डेटर कितने के हैं, 45,000 का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स गुल्लक बना रखी है 5,000 की। तो 45 के डेटर्स हैं, 5,000 प्रोविजन है। इस 40,000 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिखाते हैं। याद रखना 45,000 के डेटर्स हैं और प्रोविजन कितना है, 5,000 का। देयर वॉज अ बैड डेब्ट्स, फाइनली बैड डेब्ट्स हो गए 10,000, डूब गए 10,000। अब आप समझो 10,000 डूब गए। अब पहले ये चेक करो, क्या आपने कोई प्रोविजन बना रखा था? आराम से चेक करो, क्या आपने कोई प्रोविजन बना रखा था? यस। 5,000 तो हम इस गुल्लक से निकालेंगे, 5,000 इस गुल्लक से निकालेंगे तो बाकी के 5,000 दोस्तों आपको नुकसान हो गया, आपको नुकसान हो गया, वो आपकी पॉकेट से जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो मैंने पहले भी बताया था, बैड डेब्ट्स का अमाउंट अगर प्रोविजन से ज्यादा है तो जो बाकी नुकसान होता है वो आपका रीवैल्यूएशन में जाता है नुकसान। और चलते हैं, प्रोविजन मेंटेन करना है 5%, प्रोविजन मेंटेन करना है 5%। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, हमारे पास डेटर बचे कितने? आराम से देखते हैं डेटर कितने के बचे। दोस्तों डेटर थे हमारे पास 45,000 के, और कितने डूब गए, पूरे के पूरे 10,000 रुपए डूब गए। तो मेरे पास पता है डेटर बचे कितने के, मेरे पास डेटर बचे 35,000 के डेटर हैं, और उसका 5% मुझे क्या बनाना है, प्रोविजन। तो प्रोविजन बनाएंगे इसका 5%। तो जितना अभी तक पड़ा है जरा फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने ये बना दिया रीवैल्यूएशन।
रीवैल्यूएशन में पहला नुकसान बैड डेब्ट्स का, और बैड डेब्ट्स का नुकसान रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? 10,000 था बट 5,000 तो प्रोविजन से निकाल लिया, तो रीवैल्यूएशन में कितना आया? 5,000। दूसरी चीज, अब डेटर कितने के बचे? डेटर बचे 35 के, तो 35 का 5% आपको क्या बनाना है? प्रोविजन। और दोस्तों प्रोविजन हमारी होती है लायबिलिटी, प्रोविजन होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ आता है? डेबिट। 5%, 5% बनाना है। कितने के डेटर थे? 35,000 के, तो 35,000 का 5% हो गया 1,750 रुपए। एक बार कर भी लेते हैं। 35,000 का 5%, 1,750 का प्रोविजन बनाना है। और क्या लिखा है? क्रेडिटर्स थे 30,000 के, क्रेडिटर्स थे 30,000 के, उनको सेटल कर दिया 21,250 में, सेटल कर दिया। 30,000 को आपने 21,000 में सेटल कर दिया, मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट आता है इधर, आपका फायदा है। क्रेडिटर्स कितने का प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट हो गया 8,750 रुपए का। ये हो गया प्रॉफिट 8,750। अब बस उन्होंने पूछा है ये बता दीजिए फटाफट, रीवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और इसके थ्रू हमारा रीवैल्यूएशन भी कंप्लीट। इधर का टोटल आ रहा है 8750, ज्यादा मैंने लिखा 8750, उसमें से माइनस करेंगे 6750, तो डिफरेंस बचेगा इधर, एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। कितना डिफरेंस बचा? 2,000। और अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। हमारा आंसर आ रहा है गेन में 2,000। तो मैंने आपको रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करा दी इसके थ्रू, किस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं रीवैल्यूएशंस के। प्रोविजन वाले पॉइंट दोस्तों जरूर आएगा, कंपलसरी है, तो इसलिए आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना। बाकी मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।